हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज हम लोग एक क्विज सेशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये मिडिवल हिस्ट्री का स्पेशल क्विज है, ठीक है। द फर्स्ट स्लेव सुल्तान ऑफ इंडिया का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक फेमस जगह बनाई थी अपने गुरुजी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। वो कहाँ पर बनाया था? अजमेर। अजमेर में बनाया था। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कैसे हुई थी? चौगन खेलते हुए पोलो। ही डाइड बाय फेलिंग फ्रॉम एन हॉर्स, ठीक है, व्हाइल प्लेइंग चौगन पोलो। अच्छा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, किस सुल्तान रूलर को बोला गया लाख बख्श? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक को बोला गया लाख बख्श। अच्छा, ठीक है। इसके बाद जो आपके थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुछ नोबल्स का ग्रुप बनाया था, उस नोबल ग्रुप का नाम क्या था? तुर्के चहलगनी चालीसा। तुर्कने चहलगनी चालीसा उस ग्रुप का नाम था, ठीक है। अच्छा अच्छा, इल्तुतमिश की कोई बेटी थी? हाँ, रजिया। रजिया सुल्ताना, द फर्स्ट फीमेल सुल्तान ऑफ इंडिया। अच्छा, इल्तुतमिश के टाइम पर इकोनॉमी थोड़ी डाउन हो रही थी, तो उसने 2 सिक्के चलाए थे, वो क्या नाम थे? सिल्वर टंका और कॉपर जित्तल। सिल्वर टंका और कॉपर जित्तल 2 सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इल्तुतमिश के टाइम पर यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है कि एक चंगेज खान का मिनिस्टर था जो भागकर आ गया था, उसका नाम था मंगोबरनी। क्या इल्तुतमिश ने उसको पनाह दी थी या भगा दिया था? भगा दिया था। भगा दिया था, एंड ही सेव्ड इंडिया फ्रॉम द रैथ ऑफ मंगोल इन्वेडर चंगेज खान। अच्छा, ठीक है। आप मुझे बताओ, जो मोहम्मद घोरी या गजनी हुए जिस रास्ते से आते थे, उस रास्ते से अलेक्जेंडर भी आया था, उस पास का नाम क्या था? खाइबर पास। खैबर पास पे जो नदी बहती थी, उसकी वैली थी, उस नदी का नाम क्या था? स्वाट वैली। अच्छा, अब गजनी जो थे आए थे, इसके साथ आया था एक फिरदौसी। फिरदौसी एक पेज लिखने का एक सोने का सिक्का लेता था। तो फिरदौसी की बुक का नाम क्या था जो गजनी के लिए थी? शाहनामा। शाहनामा वॉज द नेम ऑफ द बुक, ठीक है, जो फिरदौसी ने लिखी थी गजनी के लिए। अच्छा, ठीक है। अब मोहम्मद ये जो था गजनी, गजनी के साथ एक और ट्रेवलर आया था जो पीछे चल रहा था, और उसने नेचर ऑफ इंडिया के बारे में बताया है। अल बरूनी किताब अल हिंद। अल बरूनी की किताब अल हिंद। अच्छा, एक और सूफी सेंट जिन्होंने सूफीज्म मूवमेंट स्टार्ट कराई थी इंडिया में और लाहौर हेडक्वार्टर था, वो भी गजनी के साथ आए थे, उनका नाम क्या था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, चिश्ती सिलसिला स्टार्ट कराया था। ही इंट्रोड्यूस्ड सूफीज्म इन इंडिया। अच्छा, उसके बाद कौन सा सुल्तान रूलर था जिसने चहलगनी या चालीसा को हटा दिया? बलबन। बलबन। बलबन अपने आप को पर्शियन डिसेंडेंट बोलता था, वहां के मिथिकल किंग अफरासियाब का वंशज, इस तरीके से। तो आप मुझे बताइए कि इसने एक न्यू ईयर फेस्टिवल स्टार्ट किया था, उस फेस्टिवल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इनटेंजिबल में डाला गया है। उस फेस्टिवल का नाम क्या है? नवरोज। नवरोज। पारसी न्यू ईयर को बोलते हैं नवरोज, ठीक है। अच्छा, बलबन जो था वो जितना बड़ा खुद था उतनी टोपी पहनता था। इन लोगों को क्या बोलते हैं जो यूपीएससी प्री का क्वेश्चन था? सफाविद। सफाविद बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद बलबन ने अपना एक स्पाई सिस्टम बनाया था, उस स्पाई सिस्टम का नाम क्या था? मुनिया। बारीद था, ठीक है। मुनिया स्पाई सिस्टम था अलाउद्दीन खिलजी का, वो मार्केट वाला स्पाई था। अच्छा, बलबन ने मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था, उसका नाम क्या था? दीवान अर्ज। उस मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवान एयर्स के हेड का नाम क्या था? अर्ज मुमालिक। अर्ज ए मुमालिक, ठीक है। अच्छा, एक लेटर डिपार्टमेंट था, उसका नाम क्या था? दीवान इंशा वाज द लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट, दीवान इंशा। अच्छा, फिर क्या हुआ बलबन के बाद? ये टर्क्स वाले लोग थे, ये और कंटिन्यू किया कि अफगान आ गए? अफगान आ गए। अफगान आ गए। फर्स्ट अफगान सुल्तान ऑफ इंडिया का नाम क्या था? बैतु बख्तियार खिलजी, उसके बाद फिर जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का फर्स्ट एक्सपेडिशन कहाँ पे था? मंगोल्स। गुजरात से लड़ता है पहली बार। गुजरात में वो किसको लेकर आता है? मलिक कफूर। मलिक कफूर को क्या बोला गया है? हजार। हजार दिनारी। अच्छा, दिनार गोल्ड कॉइन किसने स्टार्ट किया था फिर? गुप्ता। चंद्रगुप्त सेकंड और गुप्ता, चंद्रगुप्त फर्स्ट भी। गुप्ता पीरियड कुमार देवी टाइप गोल्ड कॉइन थे, उन्हें दिनार बोलते थे। गुप्ता पीरियड के थे 320 एडी वाले। अच्छा, अब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन की डेट क्या थी? 1191। 1191। किन दो के बीच में? घुरी एंड पृथ्वीराज चौहान। घोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान जी हो गए।
अच्छा, उसके बाद आप आए किस पे आए? अलाउद्दीन पे। अलाउद्दीन का मार्केट सिस्टम था, उसमें वो बोलता था शहनाई ए मंडी। कितने टाइप के मार्केट थे? 3 3 टाइप्स के मार्केट थे, ठीक है। अच्छा, मिलिट्री कैंटीन की भी स्टार्टिंग इसने कराई, मतलब मिलिट्री पे बहुत ध्यान देता था। तो मिलिट्री की आइडेंटिफिकेशन के लिए इसने 2 चीजें बनाई थी, उन 2 चीजों का नाम क्या था? दाग एंड चेहरा। दाग एंड चेहरा। दाग किसके लिए था? दाग फॉर हॉर्सेस एंड चेहरा फॉर हुलिया। चेहरा एंड हुलिया था फौजियों के लिए, जो इन्फेंट्री वाले थे, अच्छा उनके लिए था। अच्छा, फिर अलाउद्दीन, अच्छा अलाउद्दीन का निकनेम क्या था? सिकंदर सैनी। सिकंदर ए सैनी। अच्छा, वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए, जब मलिक कफूर साउथ इंडिया में कहां तक पहुंचा था लास्ट? होयसाला। मदुराई। मदुरई पांड्या के पास, उसके भी आगे रामेश्वरम में उसने मस्जिद बनाई थी। अच्छा अच्छा, जब मलिक कफूर साउथ इंडिया जा रहा था तो वहां बीच में देवगिरी पे उसे यादवा किंग मिलते हैं। उस यादवा किंग का नाम क्या था? रामचंद्र। राजा रामचंद्र, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके तुगलक स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक तुगलक आते हैं, घियासुद्दीन तुगलक उनका नाम होता है। घियासुद्दीन तुगलक को किसने बोला था कि दिल्ली दूर है? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया ने बोला था घियासुद्दीन तुगलक से कि दिल्ली दूर है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का निकनेम क्या था? महबूब इलाही। महबूब ए इलाही, ठीक है। ये उनका निकनेम था, किसका? निजामुद्दीन औलिया का। निजामुद्दीन औलिया कहाँ रहते थे? दिल्ली। दिल्ली में रहते थे। अच्छा, फिर आप बताओ मुझे, घियासुद्दीन तुगलक की डेथ कहाँ हुई थी? आरा में डेथ हुई थी इनकी। अच्छा, अब आरा में इनका जो स्टेज गिर गया था, कुछ बताते हैं कि ऊपर से बिजली गिर गई थी, और एक व्यक्ति ने बताया था कि नहीं, ये स्टैबोटाज किया गया था बाय हिज सन जौना खान। किस ट्रैवलर ने ये बोला था कि ये स्टैबोटेज किया है? उसके बेटे जौना खान ने। इब्न बतूता, उसकी बुक रहला में। इब्न बतूता की बुक रहला में बोला गया। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। मोरक्कन ट्रैवलर है। मोरक्को की कैपिटल का नाम क्या है? रब्बात। रब्बात। अब जब वो यहाँ पर आया था तो उसने सबसे पहला खाने की क्या चीज देखी थी? कोकोनट। कोकोनट देखा था, ठीक है। और वो जहां से आया था वहां खजूर थे। अच्छा, फिर इसको जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद इसे कौन सी पोस्ट दी गई थी? ही बिकेम द चीफ काजी ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब क्या हुआ? आपका अलाउद्दीन हो गया है, अब आएंगे आप घियासुद्दीन हो गया। अब जौना खान का दूसरा नाम क्या था बाद में? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट करी थी, देवगिरी। उस देवगिरी का नया नाम क्या रखा था इसने? दौलताबाद। दौलताबाद रखा था देवगिरी का नया नाम। अच्छा, और आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था, उसका नाम क्या था? दीवाने कोही। दीवाने कोही, वेरी गुड। दीवाने कोही वाज द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेट अप बाय मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, फिर इसके बाद उसके बेटे आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में कैनाल वनाल बनाए थे, फिरोजाबाद शहर बनाया था। तो जब ये कैनाल बनाया था इसने, तो वाटर टैक्स लगाने लगा था। वाटर टैक्स का नाम क्या था? हासिल शराब। हासिल शराब या हके शराब, ठीक है। अच्छा, फिर इसने एक चैरिटी डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने खैरात। उसके साथ ही इसने हॉस्पिटल भी बनाया था। उस हॉस्पिटल का नाम क्या था? दारुल शिफा। दारुल शिफा वाज द नेम ऑफ द हॉस्पिटल कंस्ट्रक्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक स्लेव्स बहुत रखता था, उसे स्लेव्स नौकर रखने का बहुत शौक था, तो स्लेव का डिपार्टमेंट बनाया था। उसका नाम क्या था? दीवाने बंदगन। दीवाने बंदगन। वो स्लेव डिपार्टमेंट बनाया था, किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक सारे टैक्सेस रिमूव करके कितने इस्लामिक टैक्स लेकर आता है? 4। ओनली 4 इस्लामिक टैक्सेस, ठीक है। खुम्स था और जजिया। अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जजिया टैक्स लगाया गया था एक पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर भी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। वो कौन सी कास्ट थी? फॉर द फर्स्ट टाइम ब्राह्मण्स को जजिया टैक्स, जो जजिया टैक्स देता था उसे क्या बोलते थे? जिम्मी। जिम्मी बोलते थे। जजिया टैक्स देते थे उन्हें जिम्मी बोला जाता था। अच्छा, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद अब आप देखेंगे डाउनफॉल और शुरू हो गया। फिर एक इन्वेजन होता है 1398 पर, एक इन्वेडर आता है, अटैक करता है। उसका नाम क्या था? तैमूर। तैमूर। तैमूर जब आता है तो अपने गवर्नर को प्लेस कर जाता है। उस गवर्नर का नाम क्या था? खिजर खान। खिजिर खान। खिजिर खान अपनी कैपिटल किसे बनाता है? उस जगह को सिराज ए हिंद भी बोला गया है। जौनपुर।
जौनपुर, जिसका अब नाम कर दिया है मछली शहर। अच्छा, मछली शहर जौनपुर। सिराजे हिंद, ये भी सब यूपीपीसीएस और यूपीएससी प्री के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसके बाद तैमूर इन्वेजन हुआ। तैमूर के बाद अब मुझे आप बताओगी, तीनों लोधी जो अफगानी थे, सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस है? बहलोल, सिकंदर एंड इब्राहिम लोधी। बहलोल, सिकंदर एंड इब्राहिम। इस तीनों में सबसे ज्यादा रूल किसने किया था? इब्राहिम। बहलोल ने, बहुत बड़ा रूल। ठीक है, बहलोल। अच्छा, उसके बाद इसमें से एक था तीनों में से जो कि डायरी लिखता था और पेन नेम अच्छा, उसने आगरा का नाम भी स्टेब्लिश किया था और आगरा बनाया था और अपना पेन नेम रखता था। ठीक है, उसका पेन नेम और वो ओरिजिनल आदमी कौन था? सिकंदर लोधी और गुलरुखी उसका पेन नेम था। गुल रुखी उसका पेन नेम था और सिकंदर लोधी, ठीक है, बीच वाला। अच्छा, किस लोधी रूलर के साथ बाबर की फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है? अच्छा, इब्राहिम लोधी के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, डेट 1526। 1526। अच्छा, जब 1526 पे बाबर थे तो कंटेम्प्रेरी एक सिख गुरु भी आए थे, उनका नाम क्या था? गुरु नानक। गुरु नानक जी आए थे, 1526 की डेट है कंटेम्प्रेरी। अब 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, 1527 में क्या हुआ? 1527 में हाँ, बैटल ऑफ खनवा। बैटल ऑफ खंडवा में दो लोग थे, राणा सांगा एंड बाबर। राणा सांगा वर्सेस बाबर। ठीक है, उस बैटल में पहली बार जिहाद वर्ड यूज किया गया था बाबर द्वारा। अच्छा, और गाजी भी बोला था उसने, स्लेयर ऑफ इन्फेडल। अच्छा, ठीक है। अब बाबर के बेटे का नाम क्या था? अकबर। बाबर, बाबर के बेटे का नाम था हुमायूं। ठीक है, ये होता है। आप टफ क्वेश्चन पूछ रहे हो, बीच में एक आसान वाला पूछ लो, गेम ओवर। ठीक है, ओके, वेरी गुड, अच्छे जा रहे हो। अब सुनो, 1539 में हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी होता है। उस बैटल में हुमायूं बार बार बचता है और बिहार में वो जगह है और एक भिश्ती, मतलब नदी पार कराने वाला निजाम सिक्का हुमायूं को बचा ले जाता है, गंगा नदी पार करवाता है। ठीक है, उस बैटल का 1539 में जो बैटल हुई है, उस बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ चौसा, जो बिहार में। अगले ही साल 1540 में हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी होता है, उस बैटल का नाम क्या है? बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज जब होती है तब हुमायूं को अफगान साइड से उसका एक भाई होता है, वो भी अटैक कर रहा होता है। उस भाई का नाम क्या है? कामरान। ठीक है, बहुत बढ़िया, कामरान भी अटैक कर रहा होता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, शेर शाह सूरी की जो डेथ हुई थी वो कहां पर हुई थी? एक किला है जो चित्रकूट में पड़ता है, उस किले का नाम क्या है? से था कालिंजर। कालिंजर फोर्ट है, वहां पर कैसे मौत होती है? वो तोप से। तोप से, एक तोप होती है, उसमें होता है तोप बैक फायर कर जाती है। क्या होता है तोप में? जैसे आपने आग लगाई, उसके आपको पीछे कूद जाना होता है, कुआं टाइप का होता है। ठीक है, और फिर वापस चढ़ के आओ, फिर भरो, क्योंकि तोप बैक मारती है, कैनन बैक मारती है, आर्टिलरी। अच्छा, बाबर की जो फाइटिंग स्टाइल थी, उस स्टाइल में वो था एक साइड से और लेफ्ट राइट से भी अटैक करना होता था। उसे क्या बोलते थे? तुलुगमा स्टाइल थी बाबर की। अच्छा, अच्छा, फिर उसके बाद हुमायूं वापस आता है और हुमायूं की डेथ दिल्ली में एक लाइब्रेरी में होती है। उस लाइब्रेरी को शेर शाह सूरी की लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी का नाम क्या था? शेर मंडल लाइब्रेरी एट दिल्ली। शेर मंडल लाइब्रेरी एट दिल्ली। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, इसके बाद शेर शाह सूरी, चलिए ये एक राउंड वन हुआ। अब इसके बाद हम सेकंड राउंड करते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच।